नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को कॉम्पिटेरिया की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जो विद्यार्थी नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कॉम्पिटेरिया पर हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन, complete gist or the crux or the juice of the NCERT concerned chapter म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद की शक्तियां और कार्य में महत्वपूर्ण जो उसके जरूरी कार्य हैं उसमें हम सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य को चर्चा करेंगे। सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्यों को देख रेख के लिए एक इंजीनियर होता है। इनकी सार्वजनिक निर्माण कार्यों की देख रेख के लिए, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की देख रेख के लिए, संबंधी कार्य की देख रेख के लिए एक इंजीनियर होता है। नगर पालिका में एक इंजीनियर होता है जो अपनी क्या करता है, वो इंजीनियर देखिए सभी महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद ऐच्छिक कार्यों की चर्चा करेंगे जो अपनी देख रेख में बहुत ही सरल प्रश्न है कि क्यों पढ़ें। ये चीजें इसलिए पढ़ें कि हमें म्युनिसिपल के फंक्शन और पावर्स के ड्यूटीज के बारे में पता है, ताकि हम कभी भी अबोधता को प्राप्त न हो। हमें पता हो कि हमारे सराउंडिंग में क्या क्या अधिकारी क्या क्या कार्य करते हैं, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। नगर पालिका की सड़कों देखिए प्रीलिमिनरी के परिप्रेक्ष्य से तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस जब आप लिखने चलोगे तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा टॉपिक कि आपके पास शब्दों का एक परिष्कृत और पुनरीक्षित और संश्लेषित स्वरूप होगी। आप कुछ 200-400 शब्द लिख सकें, तो उसके लिए आपको नगर पालिका परिषद की विस्तृत थ्योरी हम पढ़ाते हैं। तो सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए नगर पालिका परिषद में एक इंजीनियर होता है जो अपनी देखरेख में नगर पालिका की सड़कों, पुलियों, दुकानों, सड़कों, पुलियों, दुकानों, बाजारों, नालियों, पाठशालाओं, बारात घरों, बारात घर भी होते हैं, तथा पुस्तकालयों। एवं वाचनालयों के भवनों आदि की भवनों मतलब कि उनके बिल्डिंग आदि की देख रेख करता है कौन? एक इंजीनियर म्युनिसिपल का होता है। और नगर पालिका परिषद के ऐच्छिक कार्य क्या क्या होते हैं? अभी तक हमने महत्वपूर्ण कार्य पढ़ा। नगर पालिका परिषद के ऐच्छिक कार्य जो अपनी इच्छा से करता है, जिसके ऊपर दबाव नहीं है कि वो कार्य करने के लिए पात्र। नगर पालिका परिषद के ऐच्छिक कार्य, नगर पालिका परिषद के म्युनिसिपल काउंसिल के ऐच्छिक कार्य जो है प्रदर्शनियों, मेलों, हाटों तथा उत्सवों आदि का आयोजन करना। इसका आयोजन करता है और क्या करता है नगर पालिका परिषद ऐच्छिक कार्य? गंदी बस्तियों के मकानों, गंदी बस्तियों के मकानों का पुनर्निर्माण, गंदी बस्तियों के मकानों का पुनर्निर्माण कराकर उनका सौंदर्यकरण करना, कराकर उनका सौंदर्यकरण करना। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको जानना जरूरी है। ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका परिषद की शक्तियों में जो जरूरी कार्यों में था सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए, सार्वजनिक निर्माण की देखरेख के लिए एक इंजीनियर होता है नगर पालिका परिषद में जो अपनी देखरेख में नगर पालिका की सड़कों, पुलियों, दुकानों, बाजारों, नालियों, पाठशालाओं, बारात घरों, पुस्तकालयों और वाचनालयों की भवनों आदि की देखरेख करता है। इसके बाद हमारे पास ऐच्छिक कार्य की बात आती है कि नगर पालिका के
जरूरी कार्य के अलावा ऐच्छिक कार्य क्या क्या है? तो प्रदर्शनियों, मेलों, हाटों और उत्सवों आदि का आयोजन करना, गंदी बस्तियों के मकानों का पुनर्निर्माण कराकर उनका सौंदर्यकरण करना, और अगला जो कार्य ऐच्छिक इनका उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। और जो कार्य हैं इनके नगर पालिका परिषद के ऐच्छिक कार्य महामारी, बाढ़, अकाल, महामारी, बाढ़ एवं अकाल, अकाल का मतलब दुर्भिक्ष जैसी दैवीय आपदाओं, जैसी दैवीय आपदाओं के समय जनता की सहायता। ये समय जनता की सहायता। और क्या कर सकते हैं ऐच्छिक कार्य में नगर पालिका परिषद? पुस्तकालयों, वाचनालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, जहाँ किताबें जाके आप पढ़ते हैं वही वाचनालय, अखाड़ों, व्यायामशालाओं, अखाड़ों, व्यायामशालाओं तथा क्लबों आदि की व्यवस्था करना, तथा क्लबों, लोग जुटते हैं एक दूसरे से हाल चाल करते हैं, क्लबों आदि की व्यवस्था करना। तो उसके लिए क्लब बनाए जाते हैं। रिटायर्ड अफसर भी चाहते हैं कि वो अच्छा से अपना जिंदगी जिए और अपने समूह में लोगों के साथ वहाँ पर खेलें, बैडमिंटन अच्छा समय व्यतीत करें, तो उसके क्लब बनाए जाते हैं। और अग्निकांड से नागरिकों की रक्षा की व्यवस्था करना, कहीं आग लग जाए, अग्निकांड से नागरिकों की बचाने के लिए व्यवस्था करना, अग्निकांड से बचाने के लिए व्यवस्था करना। और देखिए जरूरी कार्य जो होते हैं, दुग्ध वितरण की व्यवस्था करना, दुग्ध वितरण की व्यवस्था करना, ये ऐच्छिक कार्य हैं, अपनी इच्छा से करते हैं अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए नगर पालिका परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल। और कोढ़ियों, भिखारियों, अपाहिजों, कोढ़ियों, भिखारियों, अपाहिजों, जो अपंग हैं, दिव्यांग हैं, अपाहिजों एवं असहायों की रहने की व्यवस्था करना। क्योंकि ये कभी बनाया गया था आश्रय गृह, सार्वजनिक पार्क, बगीचे, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करता है नगर पालिका परिषद। सार्वजनिक पार्क, बगीचे, अजायब घर, अनाथालय, अजायब घर, अनाथालय, धर्मशाला, फव्वारे, बहुत ही अच्छी अच्छी कार्य, धर्मशाला, फव्वारे व घाट आदि बनवाना, व घाट, नदियों किनारे पक्का घाट बनवा देते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, काफी राहत हो जाती है उस समय। मनोरंजन और आमोद प्रमोद के साधनों की व्यवस्था करना, मनोरंजन व आमोद प्रमोद मतलब कि आप गेम खेलें, एक्सरसाइज करें, बैठने की व्यवस्था, थोड़ा अच्छे वातावरण में आप हंसी मजाक कर सकिए, आमोद प्रमोद के साधनों की व्यवस्था करना। बहुत ही अच्छा ऐच्छिक कार्य था आपका। नगर पालिका परिषद हम पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं और अब आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम इसको पूरी तरीके से रिवाइज करा देते हैं। उसके बाद हम नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे।
नगर पालिका परिषद का ये जो महत्वपूर्ण है, इसको पहले आपको बताया नगर पंचायत के बारे में। दूसरी श्रेणी आती है म्युनिसिपल काउंसिल, तीसरी श्रेणी आती है नगर निगम। तो दूसरी जो श्रेणी थी हमारे पास, दूसरी श्रेणी थी म्युनिसिपल काउंसिल, पहली श्रेणी थी नगर पंचायत। देखिए नगर पालिका परिषद की शक्तियां एवं कार्य। नगर पालिका परिषद की महत्वपूर्ण कार्य में था सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य। सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य की देखरेख के लिए एक इंजीनियर जो अपनी देखरेख में नगर पालिका की सड़कों, पुलियों, दुकानों, बाजारों, नालियों, पाठशालाओं, बारात घरों, पुस्तकालयों, वाचनालयों के भवनों आदि की देखरेख करता है। इसके बाद नगर पालिका परिषद के ऐच्छिक कार्य क्या है? प्रदर्शनियों, मेलों, हाटों, उत्सव आदि का आयोजन करना, गंदी बस्तियों, मकानों का पुनर्निर्माण कराकर उनका सौंदर्यीकरण करना, उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, महामारी, बाढ़, अकाल जैसी दैवीय आपदाओं के समय जनता की सहायता करना, पुस्तकालयों, वाचनालयों, अखाड़ों, व्यायामशालाओं, क्लबों आदि की व्यवस्था करना, अग्निकांड से नागरिकों को बचाने के लिए व्यवस्था करना, दुग्ध वितरण की व्यवस्था करना, ये सारे ऐच्छिक कार्य हैं। कोढ़ियों, भिखारियों, अपाहिजों, असहायों, देखिए यहाँ पर अपाहिजों के लिए दिव्यांगों शब्द प्रयोग कर लीजिए, असहायों के लिए रहने की भी व्यवस्था करना, सार्वजनिक पार्क, बगीचे, अजायब घर, अनाथालय, धर्मशाला, फव्वारे, घाट आदि को बनवाना, मनोरंजन व आमोद प्रमोद के साधन की व्यवस्था करना, ये सारे काम है म्युनिसिपल काउंसिल। द फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल इज एज फॉलोज दैट प्रिंटेड ऑन। इस प्रकार से हमने बड़ी सफलतापूर्वक म्युनिसिपल काउंसिल को कंप्लीट किया। आज का छोटा सा लेक्चर जो प्रकाश डाल सके आपके इस महत्वपूर्ण बिंदु पर कि नगर पालिका परिषद की कार्य में सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य करता है। इसमें इंजीनियर नियुक्ति करते हैं कि जो अपनी देखरेख में नगर पालिका की सड़क, पुलिया, दुकान, बाजार, नाली, पाठशाला, भारत पुस्तकालयों, वाचनालय आदि के भवनों की देखरेख करता है। नगर पालिका परिषद के जो ऐच्छिक कार्य थे, दूसरा कार्य हमारे पास था, हेडिंग में हमने आपको बताया था कि इसके ऐच्छिक कार्य भी हैं, वो तो अनिवार्य कार्य थे। ये अनिवार्य कार्य था जो आपको करना ही करना है, और ऐच्छिक कार्य को आप कर सकते हैं, पेंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य कार्य जो था उसका लास्ट हेडिंग था सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य, तो आपको करना पड़ेगा। आप नगर पालिका के ऐच्छिक कार्यों की जब हम ब्यौरा करेंगे तो ऐच्छिक कार्यों में निम्न कार्य हमारे पास ये था, ये देखिए क्या क्या कार्य थे हमारे पास। प्रदर्शनी, मेले, हाट, उत्सव आदि का आयोजन करना, गंदी बस्तियों के मकानों का पुनर्निर्माण कराकर उनका सौंदर्यीकरण अच्छा बनाना उनको, और उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, महामारी, बाढ़, अकाल, देखिए महामारी, बाढ़, अकाल इसके जैसी दैवीय आपदाओं के समय जनता की सहायता कर लेना, और पुस्तकालयों, वाचनालयों, अखाड़ों, व्यायामशालाओं और क्लब मनोरंजन के लिए उसकी आदि की व्यवस्था करना, और अग्निकांड से नागरिकों को बचाने के लिए व्यवस्था करना, दुग्ध वितरण की व्यवस्था करना, कोढ़ियों, भिखारियों, अपाहिजों यानी कि दिव्यांगों, असहायों के लिए रहने की व्यवस्था करना, सार्वजनिक पार्क, बगीचे, अजायब घर, अनाथालय, धर्मशाला, फव्वारे, घाट आदि की बनवाना, और मनोरंजन, आमोद प्रमोद के साधनों की व्यवस्था करना। अब हम यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं म्युनिसिपल काउंसिल। अगले हेडिंग में हम पढ़ेंगे नगर निगम, तीसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अब हम वैकेंसी अपडेट आपको बता दें। वैकेंसीज में आरपीएससी जेएलओ की एग्जाम जो है 28 एंड 29 अक्टूबर को हो रही है, ठीक है। आरपीएससी जूनियर लॉ ऑफिसर के एग्जाम 28-29 अक्टूबर को हो रहा है, और वहीं पर ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन ये हो रही है 29 अक्टूबर। तो डेट क्रैश हो सकती है, डेट क्रैश हो सकती है। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको जेएलओ का एग्जाम देना है या आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम देना है। चलिए कोई बात नहीं, जिसका 28 को है वो तो सेफ जोन में है, जिसका 29 को है वो शायद ही दे पाएगा ये एग्जाम। इसके बाद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के 300 पद के फॉर्म सितंबर के सेकेंड वीक में भरे जाएंगे, और यूपीपीएससी के भी रिव्यू ऑफिसर के फॉर्म 181 पोस्ट के ये फॉर्म भरे जाएंगे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जामिनेशन दिसंबर जनवरी जब भी हो
इस तरीके से जो महत्वपूर्ण अपडेट रही, और विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में भी वैकेंसीज आई हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी फॉर्म विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं। इसको आप देख सकते हैं। और अटल आवासीय योजना विद्यालय के भी फॉर्म की डेडलाइन अब होने वाली है, उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं टीचर बनने के लिए। एकलव्य वाला, तो एकलव्य वाले में क्या है, EMRS, ये भी पूरे भारत में इस तरह के प्रणाली के विद्यालय हैं जिसमें कि आप टीचर बनने के लिए ट्राई कर सकते हैं। बिहार टीचर में अभी पेंडिंग में रख दिया है B.Ed को, बिहार टीचर एग्ज़ाम, ध्यान दीजिए, बिहार टीचर एग्ज़ाम प्राइमरी लेवल, इसमें JBT वाले कंफर्म हो जाएंगे, DLED वाले कंफर्म हो जाएंगे, डिप्लोमा वाले कंफर्म हो जाएंगे। B.Ed वालों को पेपर देने की दे तो दिया परमिशन, लेकिन B.Ed वाले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के जो आया है कि B.Ed को बाहर कर देंगे, तो बाद में विचार करके बिहार इसको बाहर नहीं कर सकती। इसके लिए आप किसी प्रकार का कोई केस नहीं कर सकते, कोई अपील नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ चुका है कि प्राथमिक के जो डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं, JBT, DLED, BTC और DEIED, तो उन लोग को ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा, और D.Ed को ज़्यादातर मिलेगी वैल्यू, जबकि B.Ed वालों को वैल्यू नहीं मिलेगी। वो प्राइमरी से ऊपर की शिक्षा के लिए आए हैं और उनको वहीं पर फॉर्म मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर 2023 की वैकेंसी का अपडेट आ गया है। 113 पद आने वाला है कन्फर्म, उसके बाद जो पद बढ़ जाए कोई बात नहीं। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की 113 पदों की भर्ती आने वाली है, जिसके लिए तैयारी के बैचेस विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। उनके सॉफ्ट पैकेज और ऑफलाइन पैकेज आप ले सकते हैं, जो कि APO के लिए एक्सपीरियंस रखते हैं। 30 से 35 साल के जो इंस्टीट्यूट आपके व्हाट्सएप पर भी चल रहे हैं और आपके यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से ऐड कर रहे हैं, तो उनके आप ले सकते हैं अच्छे नोट्स। और देखिए यहाँ पर कि PDF फॉर्मेट में भी नोट्स जो है दिए जा रहे हैं, राजस्थान JLO के, RPSC JLO के और जुडिशरी एग्ज़ाम के, उसको भी आप ले सकते हैं। फेसबुक पर सर्च कर लीजिएगा, PDF नोट्स देते हैं, तो इस प्रकार से आप हेल्प ले सकते हैं। और खैर और चैनल्स और जो फ्री यूट्यूब चैनल्स है उस पर भी आप देख सकते हैं। अभी हमने कोई ऐसा पैकेज या नोट्स नहीं बनाया जुडिशरी का, हम भविष्य में बनाएंगे और अच्छे से आपको जुडिशरी की भी तैयारी कराएंगे। अभी हम आपको UPSC लेवल की इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा जूस और क्रक्स करा रहे हैं, इसके बाद हम मेंस की भी तैयारी आपको कराएंगे। जब ये जीस्ट ऑफ NCERT हम कंप्लीट कर लेंगे आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। आज का लेक्चर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब काउंट एरिया, सब्सक्राइब काउंट एरिया।